अब किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है एजेंट है, इनके स्टेज के ऊपर मुसलमान को धक्का दिया जाए तो सेकुलर। अतीक अहमद मुसलमान, मुख्तार अंसारी मुसलमान, आजम खान मुसलमान, अब्दुल्ला आजम मुसलमान, ये सब नेता अंदर क्यों हैं? सच के लिए बोले अंदर चले गए। ओवैसी क्यों नहीं अंदर जा रहे? इतना बुरा बोल रहे हैं। ये बच्चे जो है ये कल का मुस्तकबिल है सर। अगर इन बच्चों को के लिए तालीम की शिक्षा नहीं हासिल की जाएगी सर, ये कल का आने वाले कल का भविष्य है। बीजेपी ने किया विकास? अब राशन वासन तो मिल रहा है। अब तो तेल भी मिल रहा है। कानूनी हमका नहीं मिली। तेल भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है अब तो। हाँ मिल रहा है। हाँ हमका कानूनी नहीं मिली है। किसकी सरकार अच्छी रही? बसपा ने भी सरकार बनाई यूपी में, समाजवादी नहीं बनाई, बीजेपी नहीं बनाई, तो तीनों में से किसकी सरकार अच्छी रही? सरकार सभी की अच्छी है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सरकार सबकी अच्छी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चुनाव 80 वर्सेस 20% है। तो ठीक है, अपनी जीत तो सभी मानते हैं। जब अखाड़े में लोग पहलवान उतरता है तो कहता मैं जीतूंगा। हार जीत तो फिर नसीब की होती है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि तमाम लोग जो ये कहना चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी ना आते, मैं ये कहता हूं कि मेरा बीज ही बन जाए तो मैं बहुत कुछ बन जाऊंगा। अगर मेरा बीज विधानसभा में पहुंच गया, मेरे खिलाफ जब कोई कानून बनाएगा तो उनकी कुर्सी, उनका सर वहीं होगा। यहाँ के मजलूम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा के अंदर असदुद्दीन अवैसी अकेले तनो तनहा बोल रहे थे हर कौम हर जात के लिए, लेकिन अन्य तमाम करीब 22 विधायक थे, ये सांसद थे, लेकिन इनकी ज़बानें क्यों खामोश थीं? इन्होंने रोटी खा रखी थी अपनी पार्टियों की या असदुद्दीन अवैसी खा रखे थे? वो तो अपने दम पर अपनी पार्टी में लड़ रहे हैं। अभी जो कह रहे हैं कि अभी मुलायम सिंह यादव जी के समधी साहब बीजेपी में गए हैं, ये हमको तो कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। अभी इनके समधी साहब अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2-4 दिन हुए हैं, बीजेपी में गए हैं। उसके ऊपर किसी की जबान खुलने को कोई तैयार नहीं है। जिस यहाँ पर आप खड़े हैं इस लोकसभा क्षेत्र से तनुज पुरिया पिछली बार अगर 1.5 लाख वोट नहीं काटते तो यहाँ पर रामसागर रावत जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो यहाँ से जीतते। इस बात पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, ना कोई मीडिया वाला बोलने के लिए तैयार है, ना ही कोई पार्टी वाला बोलने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब के पीछे पूरा भारत पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है? क्या वजह है? क्यों? क्या हम अपने भाई को लिए कॉलेज नहीं मांगे? हमें पढ़ने का हक नहीं है? हमें पढ़ने का हक नहीं है? हमें नौकरी नहीं चाहिए? हम शिक्षा नहीं हासिल करें? हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? ये बच्चे अगर आपका आज पढ़ेंगे नहीं तो कल ये क्या करेंगे? ये कल क्या करेंगे? ये भविष्य जो खड़ा हुआ है आपके सामने, भाई ये दिखाइए, ये इन बच्चों को दिखाइए। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज खड़े हैं, अगर इनके माँ बाप अपने हक के लिए मांगेंगे नहीं तो कल ये बच्चे क्या करेंगे? ये किस ओर जाएंगे? ये कल का मुस्तकबिल है। ये बच्चे जो हैं ये कल का मुस्तकबिल है सर। अगर इन बच्चों को के लिए तालीम की शिक्षा नहीं हासिल की जाएगी सर, ये कल का आने वाले कल का भविष्य है। इसी बात को लेकर हमारे सांसद साहब जो हैं वो पूरे भारत में घूम रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें सिस्टम में भागीदारी चाहिए, हमें ताबेदारी नहीं चाहिए। हम अब किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है एजेंट है, इनके स्टेज के ऊपर मुसलमान को धक्का दिया जाए तो सेकुलर। हमें पे भी तो दिया जा रहा है भैया, यहीं पे दिया गया था आप ही के जिले में। सुनिए, इनके स्टेज के ऊपर मुसलमानों को धक्का दिया था सेकुलर। इनके स्टेज के ऊपर, स्टूल के ऊपर एक 80 साल के विधायक को स्टूल पर बिठाया जाता है। बगल में उनके अखिलेश यादव जी होते हैं, इधर इनके विधायक जी होते हैं, बीच में 80 साल का बुजुर्ग होता है। वो 80 साल का बुजुर्ग उसको स्टूल पर बिठाया जाता है। तुम कुर्सी पर बैठते हो, इधर इंसान कुर्सी पर बैठता है और उस बुजुर्ग को 80 साल के बुजुर्ग को स्टूल पर बिठाया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई? तो आप पे तो कुछ बोलिए, जो आप धक्का दे रहे हैं अपने स्टेजों पे से। क्या आपने धक्का नहीं दिया है क्या? कौन सा? कहाँ पर? क्यों? बाराबंकी में रामनगर में जनसभा होती है, धक्का दे दिया जाता है आपके नेता। वो हमारी एक आपस की है, वो गलती से हो गई। तुम तो जानबूझ कर दे रहे हो। अलीगढ़ में तुमने किया, मुजफ्फरनगर में तुमने किया, बिजनौर में तुमने किया। तुम तो लगातार कर रहे हो और दिखा रहे हो कि देखो तुम्हारी यहाँ पर इज्जत नहीं है। सपा वाले साहब फिर भी वो लोग क्यों जाए? टोपी वाले और दाढ़ी वाले समझ जाओ तुम्हारी अब यहाँ पर इज्जत नहीं है। वो सपा वाले दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा वो बोटी और बिरयानी खाने वाला भाई, मुसलमान भाई, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या कुछ कहना चाहते? भाई शहाबुद्दीन बिहार सिवान मुसलमान ना, अतीक अहमद मुसलमान, मुख्तार अंसारी मुसलमान, आजम खान मुसलमान, अब्दुल्ला आजम मुसलमान, ये सब नेता अंदर क्यों हैं?
सच के लिए बोले, अंदर चले गए। ओवैसी क्यों नहीं अंदर जा रहे, इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं? वजह बताइए सिर्फ बात। वो बोलते कानून पढ़े हैं, क्या वो इंडिया के नागरिक नहीं थे? ये सब अतीक मुख्तार ये सब अंदर नहीं गए थे? हिंदुस्तान में ये बताइए, आजम खान कितना अच्छा बोले, मुस्लिम के मुस्तकबिल के लिए बोले थे आजम खान, तभी उनके ऊपर रास्ता लगा, सब कुछ लगा, तभी वो अंदर गए। और छोटे थे कैसे फंसाए? तो छोटा बकरी चोर और ये भैंस चोर, ये छोटा सा मामला था, ज्यादा बड़ा नहीं था। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, ओवैसी अंदर नहीं जाते हैं, आजम खान सुनिए आजम का तीन सुनिए। ओवैसी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थे, कोई जानता नहीं था उन्हें, कोई भी नहीं जानता था। हम ओवैसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम हमारे कौम के, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेहनत करें। सिर्फ ओवैसी तेलंगाना स्टेट में सिर्फ उनकी पार्टी 7 सीटों तक सीमित है। वहीं से हम होके आए अभी 1 हफ्ता पहले, वहीं रहते हैं हैदराबाद। 7 सीट तक सिर्फ सीमित है, उसके आगे नहीं। अपने स्टेट में तो अपनी पार्टी का विस्तार करिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ओवैसी अंदर क्यों नहीं जाते? इन्होंने जैसे कहा कि आजम खान अंदर हो गए, आज शहाबुद्दीन अंदर हो गए, मुख्तार अंदर हो गए, अतीक अंदर हो गए, इनके ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम के तहत ये अंदर गए। हमारे सर के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम नहीं हुआ, हमारे सर ने अभी कोई घोटाला नहीं किया, क्योंकि वो मिनिस्टर बने नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ बोला वो अंदर गया, कोई मुस्लिम नेता हो। लेकिन ओवैसी इतना बुरा बोलते हैं, इतना बुरा ओवैसी बोलते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला अंदर जाता है ओवैसी? सुनिए, इसकी वजह जो अंदर गए, अतीक साहब के ऊपर घोटालों का आरोप है, मुख्तार साहब के ऊपर घोटालों का आरोप है, आजम खान के ऊपर घोटालों का आरोप है, शहाबुद्दीन के ऊपर घोटालों का आरोप है, इन सब के ऊपर घोटालों का आरोप है। ये घोटाले से बरी नहीं है, इनके ऊपर घोटालों का आरोप है, इस आरोप में ये अंदर गए। हमारे साहब अभी कोई मिनिस्टर तो बने नहीं जो उनके ऊपर घोटाले करते हो। इन्होंने 50-50 लाख के घोटाले किए हैं, 5-10 करोड़ के घोटाले इन्होंने किए। ये घोटालों के तहत अंदर गए। मेरे कैद ने अभी तक कोई घोटाला नहीं किया है, मेरे कैद के ऊपर अभी तक कोई घोटाला इल्जाम साबित नहीं हुआ है, इनके ऊपर साबित हुआ है तभी। घोटाले के आपके नेता ने इसलिए अंदर है? हाँ, ये बात तो सही है, घोटाले किए, लेकिन वो कागज के ऊपर घोटाले किए। भैंस चोर कोई मामूली बात है? इतने बड़े आदमी है मेले, भैंस को चुराएगा, बकरी को चुराएगा? हाँ, उस पर कोई नहीं बोल। भूमाफिया का भी आरोप है? कल ही आए, रिहा हो गए। भूमाफिया का भी आरोप? कल ही आए। अब आप ही बताइए। अब हम ये बोल रहे हैं, तेलंगाना स्टेट में 7 सीट तक सीमित रहते हैं, जब से इनकी पार्टी बनी, उससे आगे कभी ये बढ़े नहीं हैं। अपने स्टेट में जब नहीं बढ़ पा रहे हो, अब यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते, हम तो खुला बोल रहे हैं ओवैसी की वजह से वहाँ गठबंधन की सरकार वहाँ नहीं बनी है, बस बात ही खत्म। ठीक। अपने 2 सीट का उपचुनाव सर हुआ, इनसे मैं कहना चाहूंगा, अभी 2 सीट का, सुनिए भाई सुन लीजिए, मेरी पूरी जवाब सुन लीजिए। अभी 2 सीट का चुनाव हुआ, तो जो तुम्हारा ठगबंधन था, वो मक्कार ठगबंधन जो एक होकर लड़ा था, अलग क्यों हो गए? लालू ने अलग पार्टी लड़ाई, 2 सीट पर अभी उपचुनाव हुआ 3 महीने पहले, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ी। जब तुम एक होकर लड़ रहे थे, बीजेपी को हरा रहे थे, तुम अलग क्यों हो गए? उसी सीट पर कांग्रेस ने सर, उसी सीट पर कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, उसी सीट पर बीजेपी जो है लालू की पार्टी में अपना कैंडिडेट उतारा। अगर मेरा कैंडिडेट वहाँ पर होता तो यही कहते कि बीजेपी में जो है ओवैसी ने हरवा दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों सीट वहाँ पर बीजेपी जीती। वो देखिए, उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, सरकार बनने से होता है, सरकार बनने से होता है। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी। ठीक, 2 सीट में ना सरकार गिरेगी ना सरकार बनेगी। 2 सीट में ना सरकार गिरेगी ना बनेगी। इनसे पूछिए 2 सीट में सरकार बनती है? तो कह रहे हैं 2 सीट में। सर अभी मैंने आपको एक मिनट अभी मैंने उदाहरण दिया कि 1 सीट पर मुख्यमंत्री बना है। अभी मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? 1 सीट पर मुख्यमंत्री बना है, मैंने बताया आपको। अभी वहाँ झारखंड में एक अकेला निर्दलीय उम्मीदवार था, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा है, अभी मैंने बताया है। और आप कहते हो कैसी बात करते हो मेरा भाई? और हम ये बोल रहे हैं 5 सीट का तो यहाँ पे राजभर साहब क्यों वैसे को छोड़ के चल दिए, इनसे पूछिए। 5 सीटों का ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो भी आता है, मेरा सवाल पहले सवाल सुनिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो भी आता है गठबंधन में छोड़ के चला जाता है, चाहे वो बंगाल में पीरजादा हो या उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं ना, ओवैसी साहब जो है वो एक ब्रांड है। ब्रांड समझते हैं? ब्रांड समझते हैं आप? ब्रांड समझते हैं? ब्रांड जैसे सियाराम का कपड़ा, रायमंड का कपड़ा, तो ओवैसी साहब एक ब्रांड है। ब्रांड के साथ आदमी आता है और जब वो पॉपुलर हो जाता है, उसे लगता है कि अब मेरी इज्जत हो गई, वो ब्रांड जो होता है ब्रांड को छोड़कर भाग जाता है, अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कहेगा है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जनता। तो ये जो है उनका क्या, राजभर साहब ने यही काम किया। वो ब्रांड के साथ आए और जब उन्हें लगा कि अब मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, जब देखा कि उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। एक्सपायर हो गया, छोड़ दिए। ब्रांड बोल ले, ब्रांड एक्सपायर हो गया, ब्रांड एक्सपायर हो गया। राजभर साहब की 4 सीट हैं,
और खुदा ना करे अगर वो 4 सीट भी खत्म हो गए तो राजभर साहब क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा 2022।